नमस्कार दोस्तों, एन के शर्मा रेलवे क्लासेस जयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एएलपी एंड टेक्नीशियन जो सीवीटी 2 में डीजल मैकेनिक ट्रेड से जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में, और उसमें भी खासकर हम बात करेंगे जो हमने यूट्यूब चैनल पर जो अध्याय 1 और क्लास 1 चैप्टर वाइज डीजल मैकेनिक थ्योरी की थी, उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और क्या उनका सॉल्यूशन है। क्योंकि जो भी मैंने उस क्लास में बताया था, आपको पढ़ाया था थ्योरेटिकल, तो जिन भी लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है, एक बार वो डेस्क्रिप्टिव थ्योरेटिकल क्लास ज़रूर देखें, तभी आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के जो आज के इस वीडियो का टॉपिक है उसकी तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। पहला क्वेश्चन देखें क्या है। ऐसा इंजन क्या कहलाता है जिसमें ईंधन का दहन सिलेंडर के बाहर किसी निश्चित स्थान पर करवाया जाता है। तो इंजन की परिभाषा तो आपको पता है, ठीक है, मैंने उस वीडियो में बताया था। यानी ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली मशीन इंजन कहलाती है, सिंपल सा समझें। दूसरा, सिलेंडर के बाहर किसी निश्चित स्थान पर जो है ईंधन का दहन करवाया जा रहा है, और फिर जो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको जो है यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ऐसा कौन सा इंजन है, देखते हैं। सीआई इंजन। सीआई इंजन मैंने आपको बताया था कंप्रेशन इग्निशन होता है, जो कि आईसी इंजन का उदाहरण है, इंटरनल कंबस्शन का। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें ईंधन का दहन जो है वो सिलेंडर के अंदर करवाया जाता है सीआई इंजन में। यहाँ पर पिस्टन, और ये हो गया आपका कनेक्टिंग रॉड, ये हो गई आपकी क्रैंकशाफ्ट, और यहाँ पर ईंधन का दहन ये हो गया सिलेंडर हेड। यहाँ पर स्पार्क प्लग या इंजेक्टर लगा रहेगा। अब सीआई है तो इसमें इंजेक्टर रहेगा। तो इस जगह सिलेंडर के अंदर करवा करके, दहन करवा करके ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये तो हो गया सीआई इंजन। एसआई इंजन में स्पार्क प्लग की सहायता से किया जाता है, लेकिन हो रहा है सिलेंडर के अंदर ही। ईसी इंजन यानी एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, ईसी जो है किसका शॉर्ट फॉर्म है, बाह्य दहन इंजन का, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का। और पूछा भी यही गया है कि सिलेंडर के बाहर किसी निश्चित स्थान पर जिसमें दहन करवाया जाता है वो इंजन क्या कहलाएगा। तो ईसी इंजन। आईसी इंजन का मतलब होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन, यानी ऐसा इंजन जिसमें ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर करवाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा भाई, से होगा। देखें, अभी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, तो इसका राइट आंसर होगा ईसी इंजन यानी एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। स्टीम इंजन किस प्रकार के इंजन का उदाहरण है। तो जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तो आपको बताया था स्टीम इंजन के बारे में। स्टीम इंजन में होता क्या है कि इंजन का जो सिलेंडर होता है उससे बाहर एक निश्चित स्थान होता है, उस भट्टी में कोयले को जलाया जाता है, कोयले के ऊपर बॉयलर होता है, और बॉयलर में पानी को गर्म करके इंजन जो वाष्प बनती है उस वाष्प का प्रेशर सिलेंडर के अंदर डाला जाता है। तो स्टीम इंजन किस प्रकार के इंजन का उदाहरण है। तो आपको पता होना चाहिए स्टीम इंजन कैसा होता है, तभी आप कर पाएंगे। तो आप जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है डेस्क्रिप्टिव, उस वीडियो को देखें भाई यूट्यूब पे जा करके, तब आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो सीआई इंजन कंप्रेशन इग्निशन इंजन का, तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन का तो है नहीं, उसका तो डीजल इंजन और आपका क्रूड ऑयल इंजन होता है। एसआई इंजन का यानी स्पार्क इग्निशन इंजन का, तो उसका पेट्रोल, गैस और गैसोलीन होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ईसी इंजन का एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें ईंधन का दहन सिलेंडर से बाहर किसी निश्चित स्थान पर करवाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ईसी इंजन। और ये है आईसी इंजन। आईसी का मतलब होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर भी ईसी है। भाप टरबाइन इंजन किस इंजन का उदाहरण है। तो भाप टरबाइन जब मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम आपके जो इमेज है वो दिमाग में होनी चाहिए, वो किस प्रकार से वर्क करता है, तो आपके तुरंत दिमाग में आंसर आ जाएगा कि भाप टरबाइन जो है बाह्य दहन इंजन का उदाहरण है। बाह्य दहन इंजन को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, और शॉर्ट फॉर्म उसकी क्या होगी, ईसी। तो यहाँ पे देख लो ईसी कौन सा है, ये से है, तो ये हो जाएगा ईसी इंजन। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन ईसी इंजन का उदाहरण है। ईसी, ईसी का मतलब हो गया, इसको पढ़ो एक बार, ईसी का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन यानी बाह्य दहन इंजन। तो कौन सा है, स्टीम इंजन है, बिल्कुल है। बे ऑप्शन देखते हैं, डीजल इंजन। क्या डीजल इंजन में ईंधन का दहन सिलेंडर के बाहर होता है, नहीं होता है, अंदर ही होता है, तो ये बाह्य दहन का उदाहरण हो ही नहीं सकता डीजल इंजन। तो फिर क्या बचा, एक ऑप्शन बचा हमारे पास भाप टरबाइन। तो टरबाइन में कहाँ होता है, मेन इंजन के बाहर ही होता है, टरबाइन वाला हिस्सा उसका इंजन कहलाता है।
तो ये बाहर ही होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें ईंधन का दहन जो है सिलेंडर के बाहर होता है, और बाहर जिसमें होगा उसको क्या बोलेंगे, ईसी इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, बाह्य दहन इंजन। तो ईसी इंजन का उदाहरण हुए स्टीम इंजन और टरबाइन इंजन। तो राइट आंसर होगा ए और से दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखें, निम्न में से कौन ईसी इंजन का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देना, कई बार आप एग्जाम में भी ये मिस्टेक करते हैं क्योंकि ध्यान रहता नहीं है, जल्दबाजी के चक्कर में एग्जाम में थोड़ा टाइम का प्रेशर भी होता है। निम्न में से कौन ईसी इंजन का उदाहरण नहीं है, वो कह रहा है उदाहरण नहीं है, ये नहीं पूछ रहा उदाहरण है। ईसी मतलब ऐसा इंजन जिसमें ईंधन का दहन सिलेंडर के बाहर होता है। तो स्टीम इंजन में होता है। तो ये तो ईसी इंजन का उदाहरण है, लेकिन पूछा क्या गया है, क्या नहीं है। अब मेरे को बताओ, पेट्रोल इंजन है क्या, नहीं है। पेट्रोल में सिलेंडर के अंदर ही होता है, तो एक तो पेट्रोल इंजन भी उदाहरण नहीं है इसी इंजन का। और क्या डीजल इंजन है क्या, नहीं है, क्योंकि डीजल इंजन में भी जो ईंधन का दहन है वो सिलेंडर के अंदर ही होता है। तो ये दोनों ही इंजन ऐसे इंजन हैं जो ईसी इंजन के उदाहरण नहीं है, ये हैं आईसी इंजन के, यानी इंटरनल कंबशन इंजन के। इंटरनल कंबशन का मतलब है कि आंतरिक दहन इंजन या आईसी इंजन। तो ये दोनों ही नहीं है, ठीक है भाई, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से इंजन ईसी इंजन के उदाहरण नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो राइट आंसर होगा बे और से दोनों, यही मैंने आपको बताया। निम्न में से, इसको इधर कर लेते हैं, निम्न में से कौन ईसी इंजन का उदाहरण नहीं है। ईसी यानी एक्सटर्नल कंबशन इंजन, बाह्य दहन इंजन का उदाहरण कौन नहीं है। तो देखें, ये आपको पता है भाई। अब इसमें देखो, गैसोलीन इंजन, ये भी सिलेंडर के अंदर ही दहन होता है। क्रूड ऑयल इंजन, इसमें भी सिलेंडर के अंदर ही होता है। और गैस इंजन, इसमें भी ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर ही होता है। तो ये तीनों ही जो इंजन हैं वो किसका उदाहरण है, आईसी इंजन का, यानी इंटरनल कंबशन इंजन का, यानी अंतः दहन इंजन का। तीनों नाम याद होंगे क्योंकि ये साइकोलॉजिकल टर्म है, तो ध्यान होंगे तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज ही होते डोलेंगे। तो तीनों इंजन आईसी का उदाहरण है। और जबकि प्रश्न में क्या पूछा है, वो ये पूछ रहा है ईसी इंजन का उदाहरण नहीं है, नहीं वर्ड पूछा है, ध्यान दें। तो ये तीनों ही नहीं है, ना गैसोलीन है, ना गैस है, और ना ही क्रूड ऑयल है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी नहीं है। ऐसा इंजन, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा इंजन जिसमें ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर कराकर ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, क्या कहलाते हैं। ऐसा इंजन जिसमें ईंधन का दहन कहाँ हो रहा है, सिलेंडर के अंदर। इन माने अंदर, तो अंदर किस में होता है, आईसी इंजन में। इंटरनल कंबशन इंजन, आईसी इंजन मतलब अंतः दहन इंजन, तीनों एक ही नाम है। तो आईसी इंजन कौन सा है, ए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। अब देखा जाए, इस क्वेश्चन में देखा जाए क्या कहलाता है, आईसी इंजन कहलाता है। मेन तो इंजन हो गया आईसी। अब आईसी को हमने दो पार्टों में बांटा था उस वीडियो में। दो पार्ट कौन कौन से थे, एक तो था सीआई और एक था एसआई। तो यहाँ पर जो ये सीआई और एसआई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीका का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है, तो ये फंसने वाला क्वेश्चन है। और थोड़ा यहाँ पर देखा जाए तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, सीआई इंजन, एसआई इंजन और आईसी इंजन। तीनों ही अंतः, यानी ये दोनों ही अंतः दहन इंजन का ही उदाहरण है। तो अब तीनों ही ऑप्शन राइट हैं, लेकिन इसमें किस ऑप्शन की प्रबल दावेदारी है वो राइट आंसर होगा। तो मेन बात की जा रही है कि ऐसा इंजन जिसमें ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर करवाया जाता है। तो सिलेंडर के अंदर करवाया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, आंतरिक दहन। अब आंतरिक दहन में कौन सा आ गया, आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। उस दोनों, उसके ही दो प्रकार ये हैं। तो प्रबल दावेदारी इस केस में इस ऑप्शन की होगी। क्लियर है भाई। आगे देखते हैं, ये हो गया आईसी इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसी इंजन का उदाहरण है, यानी अंतः दहन इंजन का उदाहरण है ऐसे इंजन जिनमें फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर करवाया जाता है। तो पेट्रोल में भी अंदर ही करवाया जाता है, डीजल में भी अंदर ही करवाया जाता है, गैस में भी अंदर ही सिलेंडर के करवाया जाता है, गैसोलीन में भी अंदर ही करवाया जाता है। तो आईसी इंजन का उदाहरण पूछा है तो क्या हो जाएंगे, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एसआई इंजन किस इंजन का उदाहरण है। एसआई, एस मतलब है स्पार्क इग्निशन इंजन। इसके मैंने 3 प्रकार आपको उस वीडियो में बताए थे। पहला आपको बताया था आपका पेट्रोल इंजन, दूसरा बताया था गैस इंजन, तीसरा बताया था गैसोलीन इंजन। तीनों में ही हवा और पेट्रोल के जो मिश्रण है, यानी कि जो भी इनका ईंधन है, पेट्रोल इंजन में तो हवा और पेट्रोल का मिश्रण होगा, गैस में गैस होगी, ठीक है, और वो डुअल साइकिल इंजन होता ही है गैसोलीन। तो तीनों ही इंजनों में जो फ्यूल है उसको स्पार्क प्लग की चिंगारी द्वारा जलाया जाता है। इसलिए ये तीनों ही इंजन मैं बता रहा था, पेट्रोल, गैस और गैसोलीन, वो ऐसा ही इंजन का उदाहरण है।
तो एसआई इंजन किस प्रकार का इंजन है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा है। एसआई इंजन आईसी इंजन का है। आईसी मतलब अंतः दहन और ईसी मतलब बाह्य दहन। ईसी बाह्य दहन के तो दो ही उदाहरण है, एक तो आपका स्टीम इंजन और दूसरा आपका भाप टरबाइन। और आईसी इंजन के दो प्रकार के मैंने आपको बताए थे, एक एसआई इंजन और एक बताया था सीआई इंजन। एसआई इंजन में तीन थे, आपका पेट्रोल इंजन, गैस इंजन और गैसोलीन इंजन। और सीआई इंजन में दो थे, कौन सा, डीजल इंजन और आपका एक क्रूड ऑयल इंजन। तो राइट आंसर क्या होगा, आईसी इंजन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीआई इंजन उदाहरण है, सीआई मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम पे कौन सा इंजन काम करता है, तो ये किस इंजन का उदाहरण है। तो सीआई इंजन में फ्यूल का दहन कहाँ होता है भाई, सिलेंडर के अंदर। तो सिलेंडर के बाहर होता है, अंदर होता है, यही आपको पूछा है। आईसी इंजन का या ईसी इंजन का। ईसी मतलब एक्सटर्नल कंबशन इंजन, आईसी मतलब इंटरनल कंबशन इंजन। तो सीआई इंजन में ईंधन का दहन कहाँ होता है, सिलेंडर के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आईसी इंजन। आगे देखें। अच्छा सीआई, ठीक है। कौन सा इंजन एसआई इंजन का उदाहरण नहीं है। एसआई यानी स्पार्क इग्निशन इंजन का उदाहरण नहीं है, मतलब ऐसा इंजन जिनमें कि स्पार्क प्लग नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो पेट्रोल इंजन में तो होता है, गैस में होता है, गैसोलीन में भी होता है। जो क्रूड ऑयल इंजन है ये एसआई इंजन का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें ईंधन को जलाने के लिए हवा को कंप्रेस करके हम जो उच्च तापक्रम पैदा होता है उसका उपयोग करते हैं। तो ये कंप्रेशन पर आधारित है। सीआई इंजन का उदाहरण है ये क्रूड ऑयल। बाकी ये तीन बच गए, पेट्रोल इंजन, गैस इंजन और गैसोलीन इंजन। इसमें ईंधन को स्पार्क प्लग की सहायता से जलाया जाता है। तो ये तीनों ही इंजन एसआई इंजन का उदाहरण है, स्पार्क इग्निशन इंजन का। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्रूड ऑयल इंजन, क्योंकि सीआई इंजन का उदाहरण है। और एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा इंजन एसआई इंजन का उदाहरण नहीं है। आगे देखते हैं। डीजल इंजन किस इंजन का उदाहरण है। डीजल इंजन जो है वो किस इंजन का उदाहरण है। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था तो सब कुछ बताया था। डीजल इंजन देखो, एसआई इंजन का, सीआई इंजन का, आईसी इंजन का, बे और से दोनों का। अब देखें, जो डीजल इंजन है क्या एसआई इंजन का उदाहरण है। एसआई इंजन किसे कहते हैं, जिसमें ईंधन को स्पार्क प्लग की सहायता से चिंगारी, विद्युत चिंगारी देकर के जलाया जाता है। तो क्या डीजल इंजन में ऐसा होता है, नहीं होता, क्योंकि डीजल इंजन में फ्यूल का दहन गर्म हवा द्वारा उत्पन्न उच्च तापक्रम का प्रयोग करके इंजेक्टर की सहायता से उस पर स्प्रे करवा करके जलाया जाता है। ठीक है, तो एसआई इंजन का तो नहीं है। आगे देखते हैं सीआई इंजन का, कंप्रेशन इग्निशन। तो हवा का जो तापक्रम हम बढ़ाते हैं डीजल इंजन के अंदर, उसको कंप्रेस करके इतनी हवा भरी और उसको इतने से स्थान में दबा दें तो हवा का दाब और ताप दोनों ही बढ़ जाते हैं, बहुत उच्च हो जाते हैं। तो सीआई इंजन का हवा का जो ताप है यानी डीजल इंजन का, वो कैसे बढ़ाया हमने, हवा को कंप्रेस करके। तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो सीआई जो इंजन का उदाहरण तो है डीजल इंजन। साथ में देख लेते हैं आईसी इंजन का। आईसी इंजन का मतलब क्या होता है, अंतः दहन इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो जो डीजल इंजन है उसमें डीजल को सिलेंडर के अंदर जलाया जाता है, बाहर जलाया जाता है, तो सिलेंडर के अंदर। तो देखा जाए तो जो सीआई इंजन है वो आईसी इंजन का ही प्रकार है। तो ये दोनों ही राइट आंसर होंगे, बे और से दोनों। आगे देखते हैं। पेट्रोल इंजन उदाहरण है, जो ये पेट्रोल इंजन है वो किसका उदाहरण है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बताएंगे। एसआई इंजन का यानी स्पार्क इग्निशन इंजन का। तो क्या पेट्रोल इंजन के अंदर ईंधन को जलाने के लिए स्पार्क प्लग का से विद्युत चिंगारी देकर के उसके ईंधन को जलाया जाता है क्या, बोल हाँ, तो एसआई इंजन का है। आगे देख लेते हैं ईसी इंजन का, यानी एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन यानी बाह्य दहन इंजन। क्या पेट्रोल इंजन में ईंधन का जो दहन है वो सिलेंडर के बाहर होता है क्या, नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला है आईसी इंजन का। आईसी का मतलब क्या होता है, अंतः दहन इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन, है ना। तो आईसी का तो क्या बताएं, एसआई इंजन के अंदर फ्यूल का दहन जो है, ईंधन का दहन जो है वो सिलेंडर के अंदर ही होता है क्या, अंदर ही होता है। तो एसआई तो इसलिए क्योंकि स्पार्क प्लग से उसको जलाया जाता है, ईंधन को जलाने का तरीका स्पार्क इग्निशन प्रणाली पर आधारित होता है पेट्रोल इंजन। लेकिन जो पेट्रोल जल रहा है वो कहाँ जल रहा है, सिलेंडर के अंदर ही। तो ये दोनों का ही उदाहरण है। तो जिनके भी अगर ये क्लास थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है ना, ये साइकोलॉजिकल टर्म है, इसलिए मैं ज़्यादा आपके टेक्निकल डाटा तो साथ में भी नहीं लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सिंपल आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। लेकिन आपके समझ में तभी आएंगे जो मैंने ऑलरेडी डीजल मैकेनिक थ्योरी क्लास 1 यानी अध्याय 1 क्लास 1 डेस्क्रिप्टिव की जो क्लास की हुई है वो आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं उस क्लास को ज़रूर देखें भाई। तो आंसर हो जाएगा ए और से दोनों का।
आगे देखते हैं गैसोलीन इंजन उदाहरण है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। आईसी इंजन का, क्या गैस को सिलेंडर के अंदर ही जलाया जाता है? हाँ, तो आईसी इंजन का तो है। ईसी इंजन का, ईसी मतलब जिसमें सिलेंडर के बाहर जलाया जाता है, तो क्या गैसोलीन इंजन है उसमें गैस को सिलेंडर के बाहर जलाया जाता है क्या? नहीं, तो इसका नहीं है। आगे देखते हैं सीआई इंजन का। अब सीआई का मतलब है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, तो क्या गैसोलीन इंजन जो है वो कंप्रेशन इग्निशन पर आधारित होता है क्या? नहीं, उस पर केवल दो ही होते हैं सीआई के उदाहरण, एक तो क्रूड ऑयल इंजन और एक डीजल इंजन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? आईसी इंजन का, यानी गैसोलीन इंजन उदाहरण है आईसी इंजन का, इंटरनल कंबशन इंजन का, आंतरिक दहन इंजन का, क्योंकि गैसोलीन इंजन में जो ईंधन है उसको सिलेंडर के अंदर ही जलाया जाता है। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस इंजन उदाहरण है एसआई इंजन का, स्पार्क इग्निशन इंजन का है क्या? क्या गैस को जलाने के लिए स्पार्क प्लग की मदद ली जाती है क्या? हाँ, ली जाती है, तो एसआई इंजन का है। आगे देखते हैं ईसी इंजन का, क्या गैस को इंजन के बाहर किसी निश्चित स्थान पर जलाया जाता है क्या? नहीं, तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन बाह्य दहन इंजन का उदाहरण नहीं हो सकता। अगला है सीआई इंजन का, क्या गैस को जो है वो गैस इंजन जो है कंप्रेशन इग्निशन सिद्धांत पर काम करता है क्या? नहीं करता, तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। राइट आंसर होगा एसआई इंजन का। देखें आगे, पेट्रोल इंजन उदाहरण है। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंडेंसी है क्वेश्चन को कैसे पूछ रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार, जो मैंने ऑब्जेक्टिव की डेस्क्रिप्टिव की जो क्लास 1 कर रखी है उसको ज़रूर देखें आप, तभी ज़्यादा समझ में आ पाएगा। पेट्रोल इंजन उदाहरण है आईसी इंजन का, ईसी इंजन का और सीआई इंजन का। ये पूरी साइकोलॉजिकल टर्म है, सोचने पे मजबूर करती है शॉर्ट फॉर्म किसका मतलब क्या है। तो एक बार में इतना आसानी से पकड़ में नहीं आएगी, पहले आप डेस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, फिर इसको एक दो बार पढ़ेंगे, तब ध्यान में रहेगा आईसी क्या है, ईसी क्या है, सीआई क्या है, एसआई क्या है। तो देखें, पेट्रोल इंजन उदाहरण है आईसी इंजन का, ईसी इंजन का, सीआई इंजन का, सभी का। तो पेट्रोल इंजन में होता क्या है, स्पार्क प्लग की सहायता से ईंधन को जलाया जाता है। तो एसआई इंजन का तो है एसआई इंजन, लेकिन इसमें है ही नहीं ऑप्शन, ठीक है। स्पार्क इग्निशन का तो है, लेकिन स्पार्क इग्निशन जो इंजन है वो किस प्रकार का इंजन होता है, अंतः दहन इंजन या बाह्य दहन इंजन? तो ईंधन को सिलेंडर के अंदर ही जलाया जाता है पेट्रोल को, तो अंतः दहन इंजन का उदाहरण है। अंतः दहन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरनल कंबशन इंजन, शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी? आईसी, है ना। तो आईसी इंजन का, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल, गैस और गैसोलीन इंजन उदाहरण नहीं है। अब आपसे तीनों का अगर मैं बात करूं, जब मैंने थ्योरेटिकल क्लास पढ़ाई थी तो आपको बताया था पेट्रोल, गैस और गैसोलीन इंजन किस प्रकार के इंजन का उदाहरण है? एसआई इंजन का, स्पार्क इग्निशन इंजन का उदाहरण है। इनमें ईंधन को जलाने के लिए स्पार्क प्लग की सहायता से विद्युत चिंगारी देकर के ईंधन को जलाया जाता है और सिलेंडर के अंदर ही जलाया जाता है। इसलिए ये तीनों इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन तो हैं, लेकिन स्पार्क इग्निशन इंजन होने के साथ साथ इनका दूसरा नाम क्या पड़ गया? इनका नाम पड़ गया इंटरनल कंबशन इंजन, अंतः दहन इंजन, क्योंकि ईंधन का दहन कहाँ पे हो रहा है? सिलेंडर के अंदर। तो देख लेते हैं, वो पूछ रहा है नहीं है। ईसी इंजन का उदाहरण है क्या? नहीं है, क्योंकि ईसी में तो ईंधन को बाहर जलाया जाता है। सीआई का है क्या? सीआई का भी नहीं है, क्योंकि सीआई होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, कंप्रेशन की प्रक्रिया पर आधारित इंजन, जिसमें ईंधन को जलाने के लिए कंप्रेस करके हवा का जो उच्च तापक्रम होता है उसका उपयोग किया जाता है। तो वो सिर्फ दो ही एग्जाम्पल हैं, एक तो आपका डीजल इंजन और दूसरा है आपका क्रूड ऑयल इंजन। तो इसका भी उदाहरण नहीं है सीआई का भी, और ना ईसी का है। तो बचा आईसी इंजन का, यानी अंतः दहन इंजन का। इंटरनल, आई मतलब इंटरनल, सी मतलब कंबशन का, तो अंतः दहन इंजन का उदाहरण है ये तीनों। अब लेकिन वो पूछ क्या रहा है? उदाहरण नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया है नहीं है, तो ना तो ईसी इंजन का ये उदाहरण है और ना ही सीआई इंजन का उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोल, गैस और गैसोलीन इंजन उदाहरण हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया उदाहरण है, पिछले में पूछा था उदाहरण नहीं है, तो किस किस का उदाहरण है भाई? ईसी का है क्या? नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत। सीआई का है क्या? नहीं है, सीआई का होता है सिर्फ आपका, एक तो बार बार वही चीज़ें निकल के आएंगी, डीजल इंजन और क्रूड ऑयल इंजन। तो एसआई का है स्पार्क इग्निशन इंजन का, क्योंकि इनमें तीनों में ईंधन को जलाने के लिए स्पार्क प्लग की सहायता ली जाती है, उसकी मदद से, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से ईंधन को जलाया जाता है। अब वो कितना करंट देते हैं, क्या करंट देते हैं, अभी तो ये तुम्हारे नाम याद हो जाएं वही बहुत है। टेक्निकल डाटा अगर मैं साथ लेके चलता तो वैसे ही फेज उड़ जाते, क्योंकि ये टोटली साइकोलॉजिकल टर्म है, दिमाग पे लोड पड़ता है। तो थ्योरेटिकल क्लास पहले पढ़ें, उसके बाद इनको 2-3 बार करें तो आपके थोड़ा समझ में बैठने लगेंगी। आगे देखें,
तो इसका राइट आंसर होगा एसआई इंजन का। डीजल इंजन, क्रूड ऑयल इंजन उदाहरण है। डीजल इंजन और क्रूड ऑयल मैंने कई बार बता दिया, इनमें क्या होता है, सिलेंडर के अंदर ही डीजल और क्रूड ऑयल को जो ईंधन है उसको जलाया जाता है, ठीक है। तो ये किस प्रकार के इंजन हुए, अंतर्दहन इंजन हुए, एक तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी क्या है, इनमें जो इग्निशन का सिस्टम है, भाई पेट्रोल गैस और गैसोलीन में तो स्पार्क प्लग की सहायता से इलेक्ट्रिक करंट चिंगारी देकर के जलाया जाता है, लेकिन इसमें कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, यानी सिलेंडर के अंदर सक्शन स्ट्रोक के दौरान हवा भरी जाती है, फिर उसको कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस करके हवा का ताप और दाब इतना बढ़ा दिया जाता है कि उस पर यदि इंजेक्टर की सहायता से डीजल का स्प्रे करें तो आसानी से जल उठे। तो सिंपल सी बात है, देख लेते हैं डीजल इंजन और क्रूड ऑयल इंजन उदाहरण है। ईसी इंजन का, भाई रेन इंजन का है क्या, नहीं है। सीआई इंजन का यानी कंप्रेशन इग्निशन इंजन का है। आगे देखें, यह है एसआई इंजन का, स्पार्क इग्निशन इंजन का। तो क्या डीजल और पेट्रोल में स्पार्क प्लग उपयोग होता है क्या, नहीं होता। तो केवल और केवल एकमात्र बे ऑप्शन सही है, सीआई इंजन का यानी कंप्रेशन इग्निशन इंजन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा इंजन स्पार्क प्लग इंजन यानी कौन सा इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन का उदाहरण नहीं है। कौन सा इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन का उदाहरण नहीं है, सिंपल सी बात है, जिसमें स्पार्क प्लग लगा हुआ नहीं होगा। तो देख लेते हैं, गैस इंजन होता है, डीजल इंजन में नहीं होता है, क्रूड ऑयल इंजन में नहीं होता है, और ऑप्शन द है बे और से दोनों। तो इसमें प्रश्न में पूछा है कि कौन सा जो इंजन है नीचे दिए गए ऑप्शन में से वो एसआई इंजन का उदाहरण नहीं है, स्पार्क इग्निशन का उदाहरण नहीं है। तो डीजल इंजन भी नहीं है और क्रूड ऑयल इंजन भी नहीं है, तो बे और से दोनों। नेक्स्ट पे चलते हैं, आईसी इंजन का उदाहरण है। आईसी, आईसी का मतलब फुल फॉर्म बताएं पहले, जब भी आप कर पाएंगे। इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि अंतः दहन इंजन, यानी जिनमें ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर हो रहा है। तो पेट्रोल इंजन में पेट्रोल कहाँ जलता है, सिलेंडर के अंदर। डीजल इंजन में डीजल कहाँ जलता है, सिलेंडर के अंदर। क्रूड ऑयल इंजन में क्रूड ऑयल कहाँ जलता है, सिलेंडर के अंदर। तो ये तीनों ही अंतः दहन के हुए या बाह्य दहन के हुए, अंतः दहन के। तो आईसी इंजन के तीनों ही उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा इंजन ऑटो साइकिल इंजन का उदाहरण है। ऑटो साइकिल इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, क्रूड ऑयल इंजन सभी। तो मैंने आपको बताया था जो पेट्रोल इंजन है ये ऑटो साइकिल सिद्धांत पर काम करता है, जिसका आविष्कार ऑटोनॉमिक वैज्ञानिक ने किया था। तो पेट्रोल इंजन राइट आंसर है, जब डेस्क्रिप्टिव क्लास की थी तो उसमें पढ़ाया था। निम्न में से कौन सा इंजन ड्यूल साइकिल इंजन का उदाहरण है, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। ड्यूल साइकिल इंजन कौन सा है, आपका गैसोलीन इंजन। तो डीजल इंजन तो नहीं है, क्रूड ऑयल इंजन और ये पेट्रोल इंजन ये भी नहीं है, तो गैसोलीन इंजन द राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, किस इंजन को ऑटो इंजन भी कहते हैं। अब ये भी मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम जब डेस्क्रिप्टिव क्लास पढ़ाई थी। तो ऑटो इंजन किसे कहेंगे, ऑटो इंजन का आविष्कार किसने किया था, ऑटो नामक वैज्ञानिक ने किया था। डीजल का आविष्कार किसने किया था, रुडोल्फ डीजल ने किया था, ठीक है। तो ऑटो इंजन किसे कहेंगे, तो पेट्रोल इंजन का आविष्कार किया था ऑटो नामक वैज्ञानिक ने, तो पेट्रोल इंजन को क्या कहेंगे, ऑटो इंजन भी कहेंगे। मैंने ये पढ़ाते टाइम भी आपको बताया था। आगे देखते हैं, तो पेट्रोल इंजन राइट आंसर है। स्ट्रोक प्रति सिलेंडर के आधार पर कौन सा इंजन का प्रकार नहीं है। स्ट्रोक प्रति सिलेंडर के आधार पर मैंने जब आपको थ्योरेटिकल पढ़ाई थी तो थोड़ा सा 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के बारे में बताया था कि 2 स्ट्रोक किसे कहेंगे, ऐसा इंजन जिनमें पिस्टन के 2 ही झटकों में, यानी एक बार ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर में इंजन की चारों प्रक्रियाएं सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट पूरी हो जाती हैं, उसे कहते हैं 2 स्ट्रोक इंजन। और ऐसा इंजन जिसमें इंजन की चारों प्रक्रियाएं सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, उनको पूरा करने के लिए इंजन के पिस्टन को 4 बार ऊपर नीचे होना पड़े, वो कहलाएगा 4 स्ट्रोक इंजन। तो 2 ही प्रकार के इंजन बताए थे स्ट्रोक प्रति सिलेंडर के आधार पे। तो 2 स्ट्रोक प्रति सिलेंडर के आधार पर कौन सा इंजन का प्रकार नहीं है, तो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक तो है, 3 स्ट्रोक कोई इंजन नहीं होता है, क्योंकि ईंधन को जलाने के लिए हमें 4 प्रक्रिया करनी ही होंगी। पहले स्ट्रोक में जो है हवा और पेट्रोल का मिक्सचर आएगा, दूसरे में उसको कंप्रेस करेंगे, तीसरे में उसको जलाएंगे, चौथे में जली हुई गैसों को सिलेंडर से बाहर निकालना होता है। तो 4 प्रक्रिया, चाहे 2 स्ट्रोक इंजन हो चाहे 4 स्ट्रोक इंजन हो, चारों प्रक्रियाएं आपको करनी ही होंगी। अब बात करें 2 स्ट्रोक में, ये चारों काम एक साथ 2 काम होते हैं 2 स्ट्रोक में। ऊपर तो सिलेंडर का मिश्रण आता है, नीचे वो कंप्रेशन चलता रहता है। तीसरे में पावर और एग्जॉस्ट भी एक साथ होते हैं, तो इसलिए वो 2 ही झटकों में अपना काम पूरा कर लेता है, ये चारों प्रक्रिया पूरा कर लेता है, उसे कहते हैं 2 स्ट्रोक इंजन। और ये चारों प्रक्रियाएं पूरा करने के लिए जैसे पिस्टन को 4 बार ऊपर नीचे होना पड़े, उसे कहते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। आगे हम डिटेल में जब 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक नेक्स्ट क्लास में जो हमारी डेस्क्रिप्टिव क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे, तो वहाँ आपके ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। आगे देखें, क्योंकि मैंने उस क्लास में इतना लिमिटेड ही बताया था। तो 3 स्ट्रोक नहीं है।
ईंधन को जलाने के तरीके के आधार पर इंटरनल कंबस्शन इंजन कितने प्रकार के होते हैं। अब बात आ गई ईंधन को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ईंधन को जलाने के तरीके के आधार पर जो इंटरनल यानी अंतः दहन कंबस्शन इंजन है वो कितने प्रकार के होते हैं। ईंधन को जलाने का तरीका, अब आप तरीका तो आप जानते हैं, मैंने दो आपको बताए थे। एक तो है कि जो पेट्रोल गैस और गैसोलीन इंजन है उसमें तो क्या लगा होता है, स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग की सहायता से इलेक्ट्रिक चिंगारी दे करके, ठीक है, जब कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होता है उस दौरान तो उससे जलाया जाता है। ठीक है, तो एक तो हो गया स्पार्क करके ईंधन को जलाना, और दूसरा होता है कि सिलेंडर में सक्शन स्ट्रोक में हवा भरी और हवा भरने के बाद उसको इतना कंप्रेस कर दिया कि उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाए कि यदि इस पर डीजल का या क्रूड ऑयल का स्प्रे करें तो आसानी से जल उठे। तो वो हुआ कंप्रेशन इग्निशन पर आधारित इंजन। तो कंप्रेशन इग्निशन को हम शॉर्ट में बोलते थे सीआई इंजन। तो उस वो जो इंजन है सीआई इंजन, तो एक तो हो गया कंप्रेशन इग्निशन ईंधन को जलाने का तरीका, और एक हो गया स्पार्क करके ईंधन को जलाना। तो दो प्रकार के हो गए। ईंधन को जलाने के तरीके के आधार पर इंटरनल कंबस्शन इंजन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो बे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ईंधन को जलाने के स्थान के आधार पर ऊष्मा इंजन कितने प्रकार के होते हैं। ईंधन को, अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन पुटअप किया गया था वो था कि ईंधन को जलाने के तरीका पूछा था। इसमें बोल रहा है कि ईंधन को जलाने के स्थान, यानी स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर ऊष्मा इंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो ईंधन को जलाने के स्थान के आधार पर दो ही तरीके के मैंने आपको पढ़ाए थे उस वीडियो में। एक तो है जिसमें ईंधन का दहन सिलेंडर के बाहर कराया जाता है, वो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन यानी बाह्य दहन इंजन, और दूसरा जिसमें सिलेंडर के अंदर करवाया जाता है वो अंतः दहन इंजन अर्थात इंटरनल कंबस्शन इंजन, मतलब शॉर्ट फॉर्म हो गई आईसी इंजन। तो ईंधन को जलाने के आधार पर कितने प्रकार के हो गए भाई, दो प्रकार के। बे आगे देखते हैं, सन 1876 में जर्मन वैज्ञानिक निकोलस ओटो ने किस इंजन का आविष्कार किया था। तो निकोलस ओटो ने, सन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, कब किया था, 1876 में। किस वैज्ञानिक ने, कहाँ का वैज्ञानिक था ये, जर्मनी का था। क्या नाम था, निकोलस ओटो। इसने किस इंजन का आविष्कार किया था, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का। तो इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, बाकी आगे क्वेश्चन आने ही है। डीजल इंजन का रुडॉल्फ डीजल ने किया था, और आपका एक वो 2 स्ट्रोक जो इंजन था उसका सर डुगाल्ड क्लार्क ने किया था। तो आगे आना ही है। पेट्रोल इंजन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। तो पेट्रोल इंजन का केवल सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि पेट्रोल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो ऑटो नामक वैज्ञानिक ने। जेम्स वाट ने किसका किया था, भाप के इंजन का। रुडॉल्फ डीजल ने किसका किया था, डीजल इंजन का। सर डुगाल्ड क्लार्क ने किसका आविष्कार किया था, 2 स्ट्रोक इंजन का। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला पेट्रोल इंजन का आविष्कार ऑटो नामक वैज्ञानिक ने किया था। स्पार्क इग्निशन पर आधारित इंजन का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया। यानी ऐसा इंजन, स्पार्क प्लग की सहायता से इलेक्ट्रिक चिंगारी देकर के ईंधन को जलाना, ऐसा इंजन क्या कहलाएगा, स्पार्क इग्निशन इंजन। तो उसका आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया। तो आपके सामने ऑप्शन है निकोलस ओटो ने, क्योंकि डुगाल्ड क्लार्क ने तो 2 स्ट्रोक इंजन का आविष्कार किया था। रुडॉल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। जेम्स वाट ने जो है भाप इंजन का आविष्कार किया था। तो राइट आंसर होगा निकोलस ओटो। आगे हम देखते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन का आविष्कार 1880 में किसने किया। तो एक तो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना, 2 स्ट्रोक इंजन यानी ऐसा इंजन जिसमें सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट इन चारों प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए पिस्टन को सिर्फ एक बार नीचे, ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर होना पड़े, 2 ही स्ट्रोक में चारों प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं, उसे कहते हैं 2 स्ट्रोक इंजन। तो इसका आविष्कार 1880 में किसने किया। तो इसका राइट आंसर है सर डुगाल्ड क्लार्क ने। ठीक है, रुडॉल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। इस डीजल के, रुडॉल्फ डीजल के सम्मान में उसका नाम जो है वो डीजल इंजन रखा गया है। जेम्स वॉट ने किसका आविष्कार किया था। जेम्स वॉट ने आपके भाप इंजन का आविष्कार किया था। निकोलस ओटो ने 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का आविष्कार किया था। तो मैंने जो डेस्क्रिप्टिव क्लास की थी वहाँ सब पढ़ाया था आपको, तो जिन्होंने वो देखी है उनको आसानी से पता है। 1892 में कंप्रेशन इग्निशन पर आधारित इंजन का आविष्कार किसने किया। तो सर डुगाल्ड क्लार्क ने किसका किया, 2 स्ट्रोक इंजन का। जेम्स वॉट ने किसका किया, आपके भाप इंजन का। रुडॉल्फ डीजल ने किया था कंप्रेशन इग्निशन पर ही आधारित। क्योंकि जो डीजल इंजन है, देखो यहाँ पे चीज़ों को समझना, अब कोई जरूरी नहीं है आपसे सीधा ये पूछे हो कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया, तब तो आप रट लोगे, सीधा बोल दोगे कि रुडॉल्फ डीजल ने। लेकिन कंप्रेशन इग्निशन पर आधारित इंजन, तो कंप्रेशन इग्निशन पर आधारित इंजन कौन सा होता है, डीजल इंजन होता है, और एक क्रूड ऑयल इंजन होता है। क्योंकि उसमें ईंधन को जलाने का तरीका क्या है, हवा में कंप्रेशन द्वारा उत्पन्न उच्च तापक्रम का प्रयोग किया जाता है,
फिर उस गर्म हवा पर ईंधन का स्प्रे किया जाता है इंजेक्टर की सहायता से, तो वो जल उठता है। तो हवा ईंधन को वहाँ जलाने का तरीका क्या है, हवा में उत्पन्न उच्च तापक्रम, लेकिन वो कैसे पैदा हुआ, हवा को कंप्रेस करने से। तो एक्चुअल में डीजल इंजन और क्रूड ऑयल इंजन जो है वो किस इंजन का उदाहरण है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन का ही उदाहरण है। तो उसने सीधा सीधा नहीं पूछा है, उसने पूछा है कंप्रेशन इग्निशन पर आधारित इंजन का आविष्कार किसने किया। तो इसका आंसर होगा आपका रुडोल्फ डीजल ही। और डीजल इंजन भी पूछे तो भी रुडोल्फ डीजल, तो आ जाएगा रुडोल्फ डीजल। आगे देखते हैं, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया। अब ये सिंपल पूछेगा जब तो आप कर ही दोगे, लेकिन कंप्रेशन इग्निशन पर आधारित पूछ लिया तो फंस जाओगे, जबकि कंप्रेशन इग्निशन पर आधारित ही तो था डीजल इंजन। तो डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया, तो इसका भी ऑप्शन रुडोल्फ डीजल है। निकोलस ऑटो ने पेट्रोल इंजन, जेम्स वाट ने भाप इंजन, सर डुगाल्ड क्लार्क ने टू स्ट्रोक इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सीआई इंजन का आविष्कार किसने किया। अब आपसे ये भी पूछ सकता है, सीआई शॉर्ट फॉर्म लिख दी, कंप्रेशन इग्निशन पर आधारित, वही है जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, लेकिन अब यहाँ देख के गड़बड़ हो जाएगा यार, सीआई इंजन का किसने किया था। तो सीआई की फुल फॉर्म तो पढ़ो पहले। सीआई का मतलब है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, वो कौन सा होता है, डीजल इंजन। और डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था, आपके रुडोल्फ डीजल ने। ये रहा, तो राइट आंसर ए ही होगा। आगे देखते हैं, एसआई इंजन का आविष्कार किसने किया। स्पार्क इग्निशन पर आधारित जो 4 स्ट्रोक इंजन है सबसे पहले किसने बनाया था, पेट्रोल इंजन है वो, किसने बनाया था, आपके इस निकोलस ऑटो नामक वैज्ञानिक ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। तो थोड़ा सा चीज़ों को अगर घुमा दिया जाए तो चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, अगर थ्योरी आपके दिमाग में क्लियर नहीं है तो। इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले थ्योरी वाली क्लास यूट्यूब चैनल पर देखें भाई। डीजल, पेट्रोल, गैस, गैसोलीन, क्रूड ऑयल इंजन उदाहरण है, यानी डीजल इंजन भी और ये क्रूड ऑयल इंजन, ये दो इंजन हैं, ये तो हैं आपके सीआई इंजन का ये, और ये जो 3 बच गए ये हैं आपके एसआई इंजन का। लेकिन सीआई और एसआई यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन दोनों ही किस प्रकार के इंजन का उदाहरण है, अंत्य दहन इंजन का। यानी इन सभी इंजनों में ईंधन का दहन कहाँ होता है, सिलेंडर के अंदर, तो इसलिए आएगा अंत्य दहन इंजन के। यानी शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन का, अगर आप शॉर्ट फॉर्म निकालेंगे तो मतलब निकल के आएगा आईसी इंजन। तो ये नाम ही आपके क्लियर नहीं है, ये साइकोलॉजिकल टर्म है, तो भैया करनी तो ये पढ़ेंगे और कोई इलाज नहीं है इनका। देखें, अंतर्दहन इंजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया। तो स्टीम इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। 2 स्ट्रोक इंजन का आविष्कार किया था सर डुगाल्ड क्लार्क ने। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का आविष्कार किया था रुडोल्फ डीजल ने। और निकोलस ऑटो ने क्या किया था, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का आविष्कार किया था। आगे देखते हैं, स्टीम इंजन व भाप टरबाइन इंजन उदाहरण है। तो थ्योरी की क्लास क्लियर है तो सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। स्टीम इंजन और भाप टरबाइन में ईंधन का दहन कहाँ होता है, फ्यूल का, इंजन के अंदर या इंजन से बाहर, इंजन से बाहर होता है। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन में कहाँ होगा, इंजन के अंदर, और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में कहाँ होगा, बाहर। तो स्टीम इंजन और भाप इंजन में जब बाहर होता है तो ये एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का उदाहरण है। एक्सटर्नल का ई ले लो, कंबस्शन का सी ले लो, अर्थात ईसी इंजन का उदाहरण है। यहाँ पर एग्जाम में कोई जरूरी नहीं हो पूरा नाम दे, तीनों नाम दे सकता है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन भी दे सकता है, बाह्य दहन इंजन भी दे सकता है, और ईसी इंजन भी दे सकता है। तो आपके दिमाग में ये थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। देखें भाई, तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। नेक्स्ट देखते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन होते हैं, जो स्पार्क इग्निशन इंजन है वो होते हैं। तो देखते हैं, केवल 2 स्ट्रोक, केवल 4 स्ट्रोक, ए और बे दोनों, कोई नहीं। तो जब मैंने आपको बताया था उस टाइम पे बताया था कि एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, और सीआई इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, दोनों ही प्रकार के इंजन में जो है 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन पाए जाते हैं या होते हैं। तो केवल 2 स्ट्रोक, केवल 4 स्ट्रोक दोनों, तो ए और बे दोनों आएगा। कंप्रेशन इग्निशन इंजन आईसी इंजन होते हैं, केवल 2 स्ट्रोक, केवल 4 स्ट्रोक। तो ये भी दोनों ही प्रकार के होते हैं, 2 स्ट्रोक भी होते हैं, 4 स्ट्रोक भी होते हैं। लेकिन जो सीआई इंजन है, यानी जो डीजल वाला इंजन है, वो आपको 2 स्ट्रोक बहुत कम देखने को मिलेगा। अब जैसे हम बात करें 2 स्ट्रोक की, तो 2 स्ट्रोक इंजन पेट्रोल वाला तो आपको स्कूटर में देखने को मिल जाता है, और जो 4 स्ट्रोक इंजन है वो मोटरसाइकिल बाइक का आपका होता ही है जनरली। और भी हम बात करें तो कई इंजन हैं जो 2 स्ट्रोक होते हैं, तो हम डिटेल में आगे जब 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक पढ़ेंगे तो वहाँ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ तो आपके नाम याद हो जाएं वही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो बहुत ज़्यादा रायता फैलेगा। देखें आगे, तो दोनों डीजल इंजन होते हैं 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, बताएं या दोनों, केवल 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक या दोनों, तो दोनों प्रकार के होते हैं। डीजल इंजन होते हैं सिंगल सिलेंडर, मल्टी सिलेंडर, दोनों या कोई नहीं। सिलेंडर का मतलब है ऐसा इंजन जिसमें एक ही सिलेंडर हो और एक ही पिस्टन हो, एक ही क्रैंकशाफ्ट हो, तो वो क्या कहलाएगा, सिंगल सिलेंडर इंजन। जिसमें 2 सिलेंडर हों, 2 ही पिस्टन चलें, वो क्या कहलाएगा, 2 सिलेंडर। जिसमें 3 होंगे वो 3 सिलेंडर।
तो इस प्रकार के इंजन हैं। तो एक हमने यहाँ पे जनरली नाम दे रहा है मल्टी सिलेंडर, मल्टी मतलब एक से अधिक। तो ऐसे डीजल इंजन होते हैं, सिंगल सिलेंडर भी होते हैं और मल्टी सिलेंडर दोनों ही होते हैं। क्लियर है भाई? जैसे सिंगल सिलेंडर की बात करूँ तो आपके बोरवेल, ट्यूबवेल या जनरेटर वगैरह में लगा हुआ इंजन सिंगल सिलेंडर होता है। और मल्टी सिलेंडर की बात करूँ तो ट्रैक्टर का इंजन या फिर आपके कई डीजल वाली कार होते हैं उनका इंजन तो क्या है, वो मल्टी सिलेंडर है, एक से अधिक सिलेंडर है उनमें, तो दोनों ही प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल इंजन होते हैं 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक दोनों। तो पेट्रोल इंजन 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक दोनों ही होते हैं। 2 स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो स्कूटर का इंजन है, और 4 स्ट्रोक की हम बात करें तो आपके मोटरसाइकिल का इंजन है। पेट्रोल इंजन होते हैं सिंगल सिलेंडर, मल्टी सिलेंडर। अब सिंगल सिलेंडर हम बात करें तो आपका स्कूटर का, स्कूटी का, बाइक का सिंगल सिलेंडर इंजन होता है, जबकि जो पेट्रोल वाली कार होती है उनमें मल्टी सिलेंडर इंजन प्रयोग किया जाता है। तो ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे सिंगल सिलेंडर, मल्टी सिलेंडर, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक, वहाँ पे डेस्क्रिप्टिव में हम चर्चा करेंगे। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऐसा इंजन होते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन होते हैं, सिंगल सिलेंडर, मल्टी सिलेंडर, तो ये दोनों ही प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन वैज्ञानिक ने 1930 में आधुनिक डीजल इंजन की आधारशिला रखी? तो ये मैंने डिस्क्रिप्टिव कराते टाइम पढ़ाया था। जो आधुनिक डीजल इंजन है उनको किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है, पी सीरीज इंजन के नाम से। तो इनका आविष्कार किसने किया? परकिंस नामक वैज्ञानिक ने। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा परकिंस बे। रुडॉल्फ डीजल ने डीजल इंजन और इसने 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, इसने 2 स्ट्रोक इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखते हैं, पी सीरीज इंजनों के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये एग्जाम में सारे क्वेश्चन आते हैं जो मैं बता रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे डेट ये लिखूंगा तो ही ये एग्जाम में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वो तो फालतू की आपकी साइकोलॉजी है और कुछ नहीं है। पी सीरीज इंजनों का जन्मदाता के रूप में किसे माना जाता है? तो पी सीरीज के परकिंस को ही माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन आपके जितने भी मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, यानी डीजल मैकेनिक थ्योरी क्लास 1 अध्याय 1 की जो पढ़ाई थी, उसमें जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे मैंने इधर निकाल दिए। ठीक है भाई, उसके अलावा आगे का हम डेस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तो उसके क्वेश्चन भी करेंगे ऑब्जेक्टिव। अब देखें, इससे ज़्यादा और चीज़ें क्लियर करने के लिए या हमारे साथ ऑनलाइन क्लास के लिए आप जो ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में, एन के शर्मा रेलवे क्लासेस के नाम से ऐप है। ये वाला लोगो आपको देखने को मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पे। आगे बात करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। तो ये एन के शर्मा रेलवे क्लासेस जयपुर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस टाइप का लोगो लगा हुआ है। तो फ्री बुक्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ से मिल जाएंगी, क्योंकि जो भी है मैं करा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव, इनकी बुक की नोट्स और पीडीएफ आपको फ्री पीडीएफ जो है वहाँ चैनल पे मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। आगे देखते हैं, और रेलवे भर्ती से संबंधित भी अपडेट वहाँ मिल जाएंगे। रेलवे भर्ती से संबंधित न्यूज़ एंड अपडेट के लिए हमें आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, एन के शर्मा रेलवे क्लासेस जयपुर एंड अलवर के नाम से ये एक फेसबुक पेज है, तो जिस पर ये फ़ोटो वगैरह आपको दिख जाएगा। और यूट्यूब चैनल की अगर हम बात करें तो यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार के बहुत सारे फ्री वीडियो और रेलवे संबंधित सही न्यूज़ और अपडेट के लिए आप हमें यूट्यूब चैनल पर जो है वो ज़रूर फॉलो करें, मतलब यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा रेलवे भर्ती परीक्षाओं जैसे एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबी, जेईई हेतु फ्री बुक व नोट्स के लिए आप मोबाइल नंबर 9636086504 पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। और सभी इंपॉर्टेंट लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें, ठीक है, और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।